रात गवाई सोए के, दिन गवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। अर्थात हमने इस अनमोल मानव जीवन को रात सोने में और दिन खाने में ही गवा दिया है। जो जीवन हीरे जैसा कीमती था, हमने उसे कौड़ी के समान व्यर्थ कर दिया। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 17वां अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, नारद एक दिन नंदरानी यशोदा माता स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई। इधर हमारे मधुसूदन, हमारे श्री कृष्ण घर में रखे दही, माखन और दूध को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। घर में जितना भी दही, दूध, घी और माखन रखा हुआ था, सब पर लाला जी ने भोग लगा दिया। छकरा भरकर जो माखन और मिठाइयाँ रखी थी, उन्हें भी खाते पीते उन्होंने अपने कपड़ों से ही मुंह पोंछने की तैयारी की। तभी यशोदा मैया स्नान करके घर लौट आई। उन्होंने देखा कि घर के सभी मटके फूटकर जमीन पर पड़े हैं। शहद, दही, घी सब खाली। यशोदा ने बच्चों से पूछा, अरे ये कैसी शरारत है, किसने ये सब किया? बच्चे एक साथ बोले, मैया तुम्हारा लाला ही सब खा गया, हमको तो किसी को चखने तक नहीं दिया। यशोदा यह सुनते ही कुपित हुई। लाल लाल आंखें, हाथ में छड़ी और कान्हा के पीछे दौड़ी। उधर गोविंद भाग निकले। भला जो योगियों को भी ध्यान में न आए, उन्हें यशोदा कैसे पकड़ पाती? मैया पीछे, कान्हा आगे। मैया थक गई, श्वास तेज, शरीर पसीने से भीग गया। मैया रुककर खड़ी हो गई और तभी कृपालु श्री कृष्ण स्वयं लौटकर उनके सामने आ खड़े हुए। सोचिए, जिस माता ने हफ्तों का घी, दूध, माखन जमा किया हो और वो सब एक पल में चट हो जाए, तो माँ क्या करेगी? यशोदा ने श्री कृष्ण को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं अपने काम में लग गई। उधर जगत के स्वामी श्री कृष्ण वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे। उनके स्पर्श मात्र से वह विशाल वृक्ष गिर पड़ा, भयंकर ध्वनि के साथ। उस वृक्ष से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, सोने जैसा तेज, यौवन से भरा, आभूषणों से अलंकृत, किशोर अवस्था। जगदीश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए वह दिव्य पुरुष श्री कृष्ण के स्पर्श से श्राप मुक्त होकर अपने धाम को चला गया। वृक्ष गिरता देख यशोदा जी घबरा गई, दौड़ी रोती हुई, कान्हा को छाती से लगा लिया। गोकुल की गोप गोपियां भी पहुंच गई। सब यशोदा जी को समझाने लगी, नंदरानी, दही माखन के लिए इतने छोटे बालक को इतनी बड़ी सजा। अरे, जो वस्तु कृष्ण ने ना खाई वह इस धरती पर निष्फल ही है। ये सुनकर यशोदा जी की ममता पिघल गई। हे साधको, अब सुनिए कैसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं प्रकट होती हैं। एक दिन नल कुबेर के पुत्र नलकुवर और अप्सरा रंभा नंद भवन में आए। वे यहाँ घूम रहे थे, आनंदित थे, परंतु महर्षि देवाल जी वहां से निकल पड़े। नलकुवर और रंभा ने उनका सम्मान नहीं किया। मुनि देवाल क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया, नलकुवर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष बनो, श्री कृष्ण के स्पर्श से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। रंभा, तुम मनुष्य जन्म लो और राजा जन्मेजय की पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर स्वर्ग पाओगी। और ऐसा हुआ। नलकुवर वृक्ष बन गए और रंभा ने मानव शरीर ग्रहण किया, किंतु श्री कृष्ण के स्पर्श से सब मुक्त हुए। अब श्री कृष्ण की लीलाएं वन में शुरू हुई। नंद जी बाल कृष्ण को गोद में लेकर वृंदावन में गौ चराने गए। उन्होंने गौओं को साफ जल पिलाया। फिर कृष्ण ने माया से आकाश को बादलों से ढक दिया। वृक्ष कांपने लगे, हवा तेज चली, बिजली कड़कने लगी, बारिश मूसलधार हुई। नंद जी भयभीत हो गए। अब अपने घर और बच्चों को कैसे सुरक्षित रखूं? तभी राधा जी प्रकट हुई। वह सुंदरता और दिव्यता की मूर्ति थी। चंद्रमा की मंद आभा, कमलों जैसे नेत्रों की शोभा, उनका सौंदर्य सभी को मंत्रमुग्ध कर देता। राधा जी ने नंद जी से कहा, बाबा, यह रहस्य किसी पर प्रकट न हो, आपका पुत्र सुरक्षित है, चिंता मत करें।
और उन्होंने बालक कृष्ण को गोद में ले लिया। राधा जी ने श्री कृष्ण को अपने आंचल में उठाया। उनका स्वर्ग पुलकित हो उठा। वह मधुर हास्य और प्रेम में व्यथित हो गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी प्रिय हो। तुम मेरी शक्ति और शोभा हो। जब मैं अलग रहता हूँ तो लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, पर जब तुम साथ हो तो मैं श्री कृष्ण कहलाता हूँ। तुम मेरा आधार और संपत्ति हो। राधा नाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मेरे लिए राधा से अधिक प्रिय है जो राधा का नाम लेता है। उसका उच्चारण करने से मेरी प्रीति होती है। और इसी प्रेममय संवाद के साथ श्री कृष्ण ने राधा के चरणों में अपने हृदय का संपूर्ण प्रेम समर्पित किया। हे साधकों, अब सुनिए कैसे श्री राधा और बाल कृष्ण की लीला दिव्य मंडप में प्रकट हुई। श्री राधा ने देखा, मंडप सैकड़ों रत्नों और कलशों से सुशोभित था। विचित्र चित्र, सुंदर कान और सिंदूरी चमक वाली मणियों से सज्जित खंबे मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। भवन के भीतर चंदन, अगरबत्ती, कस्तूरी और केसर की सुगंधित मालाएं बिछी हुई थी और वहां किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान थे। पीतांबर पहने, मुख में प्रसन्नता, नेत्रों में आनंद, चरणों में मंजीर की झनकार, हाथों में केयूर और कंगन, शरीर की शोभा अत्यंत दिव्य थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्ष स्थल में अपनी उज्ज्वलता बिखेर रहे थे। त्रिभंग, मुद्रा और चूड़ी रत्नमालाओं से सज्जित राधा जी ने देखा, उनकी गोद में बालक तो है, पर यहाँ उनका पूर्ण दिव्य रूप भी दृष्टिगोचर हो रहा था। राधा जी का हृदय पुलकित और मोहित हो उठा। उनकी छवि अत्यंत मनोहारी थी। शरद काल के पूर्णिमा चंद्रमा की चमक भी उनके सौंदर्य के सामने फीकी लगती थी। वह मधुर मुस्कान के साथ प्रेम विहार की लालसा में डूबी हुई थी। तभी श्री कृष्ण बोले, राधे, पूर्व काल में जो मैंने स्वीकार किया था, आज मैं उसे पूर्ण कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए प्राणों से भी प्रिय हो। तुम मेरी शोभा और शक्ति हो। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। और श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब मैं तेजस्वी रूप में होता हूँ तुम तेजोमयी बन जाती हो। जब मैं अशरीरी होता हूँ तब तुम अशरीरी हो जाती हो। तुमसे मेरा संयोग मेरा सर्वस्व है। राधा का नाम लेने वाला पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। राधा जी ने अपने प्रणमय हृदय से कहा, हे प्राणनाथ, आपकी भक्ति और हमारे प्रेम की यह अद्भुत स्मृति सदा बनी रहे। माया भी हमें ढक न सके। हमारे संयोग की यह लीला अनंत हो। और इस प्रकार श्री कृष्ण और राधा की दिव्य लीला अति सुंदर रत्न मंडप में प्रकट हुई। राधे राधे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगुवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरिपुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणाड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वै जंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी कीकड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुरनर मुनिमन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पे पान पोतने ही तार्यो, अका बका कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसुर धार वारी वर्षा आई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो,
कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कालिह तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भन कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संगरायो, कंसी केस पकड़े दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज्य दिलाई। मही से मृत छौ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदस सहस कुमारी। दे भीड़ी तिड़ चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बनी बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेरे लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर बे अरिमु काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, शमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। हरे कृष्णा राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय हो।